हेलो दोस्तों, आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द माउंटेन इज़ यू बाय ऑथर ब्रायना वेस्ट। ये बुक बताती है कि कैसे हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। ये किताब इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ सैबोटाज के कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है और सिखाती है कि कैसे अपने अंदर के डर और डाउट्स को समझकर उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। अपने इनर माउंटेन को कॉन्कर करके हम अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। चैप्टर 1, द माउंटेन। इस फर्स्ट चैप्टर में समझाया गया है कि माउंटेन क्या है। ये माउंटेन हमारे अंदर के स्ट्रगल्स का सिंबल है, फियर, डाउट और पास्ट पेन। इसे क्लाइंब करना एस्केप नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक हम अपने इमोशंस को फेस नहीं करते तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। माउंटेन तुम हो और सॉल्यूशन भी तुम ही हो। हर बार जब उस पेन से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तब एक स्टेप और ऊपर चढ़ते हैं। ये चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन यही हमारी असली स्ट्रेंथ दिखाती है। चैप्टर 2, सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद ही अपनी सक्सेस को ब्लॉक करना। हम ऐसा फियर, गिल्ट या पास हर्ट की वजह से करते हैं। ये चैप्टर बताता है कि हम अपने ही गोल से दूर क्यों भागते हैं और कैसे इस पैटर्न को समझकर उसे ब्रेक करना शुरू कर सकते हैं। मान लो कोई इंसान है जिससे बार बार कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, वो डिले करता है या परफेक्शन के नाम पर कभी कंप्लीट ही नहीं करता। शायद उसके अंदर ये डर हो कि अगर मैं अपना बेस्ट दूँ और लोगों को फिर वो पसंद ना आए तो मेरी वर्थ क्या है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम को अवॉइड करता है ताकि रिजेक्शन का रिस्क ना हो। यही सेल्फ सैबोटाज है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो फेलियर से बचने के लिए बनाई गई थी लेकिन अब ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है। चैप्टर 3, द रूट्स ऑफ रेजिस्टेंस। हम चेंज से डरते हैं क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। रेजिस्टेंस का रूट होता है कंफर्ट जोन या इमोशनल सेफ्टी। ये चैप्टर समझाता है कि हम अपने ड्रीम से क्यों भागते हैं और कैसे इस रेजिस्टेंस को डिज़ॉल्व कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं, जैसे कि फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द फियर बिहाइंड रेजिस्टेंस। अगर तुम चेंज से डरते हो तो पूछो, मैं क्या लूज़ करने से डर रहा हूँ। शायद कंफर्ट, आइडेंटिटी या कंट्रोल। जब तुम फियर को नेम करते हो तभी तुम उससे हैंडल करना शुरू करते हो। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल सेफ्टी। रेजिस्टेंस तुम्हें प्रोटेक्ट करता है इमोशनल पेन से। जब तुम समझ जाते हो कि ये सेफ्टी का इल्यूजन है तो तुम उस ग्रिप को लूजन करते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है हीलिंग का। थर्ड, रिफ्रेमिंग डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट को डेंजर मत समझो, उसे ग्रोथ का सिग्नल समझो। जब तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो इसका मतलब है तुम इवॉल्व कर रहे हो। ये पेन नहीं, प्रोग्रेस है। फोर्थ, बिल्डिंग सेल्फ ट्रस्ट। जितना ज़्यादा तुम अपने आप पर ट्रस्ट करते हो उतना कम रेजिस्टेंस फील होता है। जब तुम बिलीव करते हो कि मैं हैंडल कर सकता हूँ तब तुम चेंज को वेलकम करते हो, फियर के बजाय। चैप्टर 4, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इमोशन को महसूस करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, मैनेज करना और उनके थ्रू कॉन्शियसली एक्ट करना होता है। जब हम रिएक्ट करने के बजाय सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करते हैं तब हम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं, मास्टर बन जाते हैं। ये चैप्टर बताता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे तुम्हारे लाइफ के हर एरिया, जैसे रिलेशनशिप्स, कैरियर, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी को लाता है। जब तुम अपने इमोशंस को लेबल करना सीख जाते हो, जैसे मैं गुस्सा हूँ के बजाय मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, तब तुम उन्हें कंट्रोल करने लगते हो, वो तुम्हें नहीं। एक एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा बॉस तुम्हें सबके सामने क्रिटिसाइज़ करता है। तुम्हारा पहला इम्पल्स हो सकता है गुस्सा होना, लेकिन अगर तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो तुम पहले अपने इमोशन को नोटिस करोगे, मुझे इंसल्ट फील हो रहा है, और फिर सोचोगे क्या ये फीडबैक वैलिड है, क्या मुझे बाद में कामली बात करनी चाहिए। ये रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होता है, और यही तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 5, रीराइटिंग द नरेटिव। तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो ये तुम्हारी रियलिटी बनाता है। ये चैप्टर हेल्प करता है नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज करने में। तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो ताकि तुम अपने गोल्स के साथ अलाइन फील करो, गिल्ट और डाउट के बिना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनर डायलॉग नोटिस करो, अपने अंदर चल रहे थॉट्स को पकड़ो, तुम अपने बारे में क्या कहानी सुना रहे हो। लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करो, सोचो क्या ये थॉट सही है, क्या ये मेरी हेल्प कर रही है। इंटेंशनल थॉट्स चूज़ करो, ऐसे बिलीफ्स लो जो तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करें, जो तुम्हें एम्पावर करें। प्रैक्टिस करो, बार बार रेपिटेशन से ही नए थॉट्स बनते हैं। जैसे जिम में मसल बिल्ड होती है वैसे ही माइंड भी ट्रेन होता है। चैप्टर 6, रिलीजिंग द पास्ट। पास्ट को छोड़ना मतलब उसे भूलना नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना है।
ये चैप्टर बताता है कैसे तुम अपने ओल्ड पेन, गिल्ट और रिग्रेट्स को रिलीज करके नए वर्जन में शिफ्ट कर सकते हो। हीलिंग तब होती है जब तुम लेटिंग गो सीख लेते हो। चैप्टर 7, डेवलपिंग सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने इमोशंस को अपनी वैल्यूज़ के साथ मैच करना। ये चैप्टर तुम्हें डिसिप्लिन, फोकस और इमोशनल मेच्योरिटी बिल्ड करने के टूल्स बताता है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, क्वालिटी और इंटीग्रिटी से आती है, और ये तुम सीख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम्हारा गोल है एक बुक लिखना। टैलेंट तुम्हारे पास है, आइडियाज़ भी हैं, बट अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्शन या प्रोक्रेस्टिनेशन के सामने हार जाते हो तो वो बुक कभी कंप्लीट नहीं होगी। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल के लिखने बैठ जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि यह तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर तुम्हें ये समझाता है कि रियल पावर तुम्हारे अंदर है, और जब तुम अपनी इमोशंस और हैबिट्स को गाइड करना सीख जाते हो तब तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन खुद सेट करते हो। चैप्टर 8 और आखिरी चैप्टर, द समिट। समिट एक डेस्टिनेशन है, एक माइंडसेट है। जब तुम अपने फियर्स और पेन से गुजरते हो तब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो। ये चैप्टर बताता है कि अलाइंड लाइफ का मतलब क्या होता है, जहाँ तुम अपने ट्रूथ के साथ जीते हो, बिना मास्क के, बिना फियर के। इसी के साथ ये बुक ख़त्म होती है। अगर आपको ये बुक पसंद आई तो इसे बाय करके ज़रूर पढ़ें, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।